हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और टाइम हो गया 5:15 का और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैं उठ गई थी 5 बजे करीब, क्योंकि आज मेरे सास ससुर फाइनली गाँव जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी के साथ जा रहे हैं। हमारे कोई रिलेटिव है, उनके साथ जा रहे हैं। तो उनका भी कॉल आया था, तो वो आने वाले हैं। तो मम्मी बोली है डैडी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि मम्मी पापा ने अब तक चाय पी ली थी और मैंने रात को एक्स्ट्रा रोटी बना दी थी। क्योंकि आज के दिन हमारे में तवा नहीं लगाते। तवा इसलिए लगाते क्योंकि आज त्यौहार है, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। तो आज के दिन हमारे में तवा नहीं लगाते हैं, तो इसलिए फिर। और मेरा अपना फास्ट है। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे, वो भी घर से काम करेंगे। और मम्मी मुझे रात को कह दिया था मेरे को कि रोटी एक्स्ट्रा बना दो, हम मॉर्निंग में खा लेंगे। तो क्योंकि मम्मी दवाई भी खाएगी उल्टी की, मेरी सास को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो मेडिसिन वगैरह लेगी। तो इस वजह से उन्होंने रोटी खा ली है। अभी सब्ज़ी के साथ मैं रात की सब्ज़ी बचा दी थी उनके लिए, तो उन्होंने रोटी खा ली है। और फिलहाल अभी बस वो तैयार व्यार हो रहे हैं। अभी मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं उठाया, उनको भी उठाऊँगी अभी। और बस और कुछ भी बस अब मम्मी पापा चले जाएंगे, उसके बाद मैं भी सोऊंगी नहीं, क्योंकि मंदिर साफ़ कर लूँगी। क्योंकि आज व्रत है मेरा जन्माष्टमी का, क्योंकि मैं हमेशा हर साल लेती हूँ। तो मैं मंदिर साफ़ करूँगी, सफाई है करनी, कपड़े धोने, बहुत सारा काम है करने के लिए। फिर सोऊंगी नहीं, फिर दिन में ही सोऊंगी। एक बार मैं बाहर जाके देखती हूँ मम्मी पापा रेडी हुए या नहीं हुए। अगर मम्मी पापा रेडी हो गए तो मेरे को हस्बैंड को उठाना होगा, क्योंकि उनका कुछ सामान है वो नीचे पहुँचाना है। क्योंकि सामान उनका ज़्यादा है, तो वो पापा ले जाने पाएंगे। पापा के पैर में है दर्द और वो ऐसे दर्द में गाँव जा रहे हैं। तो प्लस सामान भी नीचे पहुँचाना। तो मैं एक बार बाहर होके आती हूँ पहले कि वो रेडी हुए ही नहीं हुए। मम्मी पापा तो हो गए थे, मम्मी को रात साड़ी पहन ली थी। पूछ के आते अगर रेडी हुए हैं तो मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि सामान नीचे छोड़ दो मम्मी पापा का। तो फिलहाल अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो फिलहाल टाइम हो गया है 10:30 का, और मेरा घर का सारा काम मॉर्निंग में ही ख़त्म हो गया था। मैंने 8 बजे सारा काम ख़त्म कर दिया था। और आज घर का काम बहुत ज़्यादा थी, झाड़ू पोछे थे, कपड़े थे हस्बैंड के बहुत सारे। और मेरे हमारे काम था पानी वानी भरना, क्योंकि सासू माँ ससुर जी गाँव चले गए हैं, तो सारा काम मेरे पे पड़ गया है। और पानी वानी भरा, फिर थोड़ी मैंने बाल्टी वगैरह भी धोई पीने के पानी की। फिर फास्ट भी था, तो मंदिर भी साफ़ किया, नहाना धोना और सारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया था मेरा 8 बजे। मैं तब से बैठी हुई है। मैंने सुबह की एक चाय पी थी और एक बनाना खाया है, बस और कुछ नहीं खाया है। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से। वो काम जो भी मैं जा रही हूँ वो आप लोग को ब्लॉग में पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल हस्बैंड है घर पे, क्योंकि आज हस्बैंड कर रहे हैं घर से ही काम, क्योंकि उनको 3 दिन तक दिल्ली बंद है। तो उनको आज से ही घर से काम मिल गया है। और वो आज थर्सडे फ्राइडे घर से काम करेंगे, और सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। मंडे से उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मम्मी पापा से बात नहीं हुई, सास ससुर कहाँ पहुँच गए हैं अभी मेरे को पता नहीं। अभी मेरे को एक बार फ़ोन करूँगी कि कहाँ पे किसी काम से बाहर, और मैं शाम को 7 बजे तक वापस आ जाऊँगी। तो फिलहाल हस्बैंड रहेंगे घर पे, उनके लिए मैंने मैगी वगैरह ला दी, वो अपने लिए बना देंगे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला चले जाओ तुम। तो फिलहाल अब मैं फटाफट से जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेट्रो से जाना तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। फटाफट से जाती हूँ, फिर जहाँ जाती हूँ वहाँ पे जहाँ मैं जा रही हूँ आपको ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये मेरा फाइनल लुक है आज का, कुर्ता और पैजामा। ये कुर्ता मैंने डिज़ाइन मेरा मास्क लाया था और बहुत ही कंफर्टेबल है, ढीला ढाला कुर्ता है, इसको बिल्कुल फिटिंग नहीं करवाई है। और स्पेक्स में ले जा रही हूँ बाहर, कुछ बोलिए बहुत दूर बाहर डालूंगी। और बस कुछ नहीं, अंदर लेके जा रही हूँ अपनी बैग लेके जा रही हूँ, और ज़्यादा कुछ सामान नहीं बैग लेके जा रही हूँ। और मैं जहाँ जा रही हूँ तो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से निकलती हूँ घर से, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो फिलहाल टाइम हो गया 1:46 का, और मैं अपने मम्मी के घर पे आ गई थी। तो मैंने बोला था आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल अपनी मम्मी के घर पे आई हूँ, क्योंकि मेरा अचानक प्लान बना, सडनली प्लान बना मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, बट मैंने अचानक प्लान बनाया। मैंने कहा चलो होके आती हूँ। और मैं क्या कहते हैं, मैं इसलिए भी आई हूँ क्योंकि आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी में कान्हा जी का जन्म होता है, वो तो सबको पता होगा। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और क्या कहते हैं, अभी जो वहीं हमारे यहाँ पे मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे जो राधा कृष्ण जी की मूर्ति है वो मेरे पापा ने स्थापना कर दी। मेरे पापा मम्मी ने दी थी वो राधा कृष्ण की मूर्ति मंदिर पे। तो राधा कृष्ण जी की जब भी जन्माष्टमी होती है, तो जो भी कान्हा जी का भोग लगाया जाता है, जैसे व्रत खोला जाता है कान्हा जी का, जैसे कि दही हो गया, माखन हो गया, और सूजी हो गया, चूरमा का जो प्रसाद बनता है वो हो गया हैं। ये सब चीज़ें मम्मी पापा ही देते हैं, और हर साल देते हैं। हो गए हैं, मेरे को अंदाज़ा नहीं है, पर हो गए होंगे 6 7 8 जो भी होगा, बट मुझे कन्फर्म नहीं है कि कितना टाइम हो गया है। तो फिलहाल
तो मम्मी पापा देते तो सुबह मम्मी मतलब पापा ने कान्हा जी के कपड़े ला दिए थे। कान्हा जी और राधा जी के कपड़े लेके आ गए थे कल ही। और उनको मतलब अभी मैं मंदिर में गई थी तो मंदिर में मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिलहाल मैं भी जाकर सुबह उनकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, कान्हा भगवान जी की और राधा जी की। तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे वाक़ई में। उनको मतलब उनके आज नहलाया-धुलाया और उनको नए वस्त्र पहनाए भगवान जी को। और मैं अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ से मैं भगवान जी के लिए मतलब कान्हा भगवान जी के लिए, राधा जी के लिए मैं अपनी तरफ से मतलब मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया। मैं अपनी तरफ से उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, जो रात को 12 बजे प्रसाद बाँटेंगे सबको, वो लेके आई हूँ। फ्रूट्स वगैरह लेके आई हूँ मैं, अमरूद, केले और सेब लेके आई। जितने मेरी श्रद्धा हुई उतने के मैं लेके आई हूँ भगवान जी के लिए। और भगवान बोलते हैं चाहे मेरे को तुम इतना दो, चाहे मेरे को उतना दो, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब दिल साफ होना चाहिए। चाहे तुम भगवान को मत भी दो तो भगवान ये नहीं बोलता कि तुम मेरे को दो, बट हर इंसान की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो फिलहाल मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ घर पे, क्योंकि उनका ना ऑफिस था। तो उनको मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कल से दिल्ली बंद है। दिल्ली बंद मतलब हस्बैंड तो बोल रहे थे दिल्ली बंद नहीं है, बट जहाँ पे G20 का वो होगा प्रगति मैदान के पास, वहाँ का पूरा एरिया बंद है। और हस्बैंड को घर पे छोड़ के, क्योंकि उनको ऑफिस का काम था, तो उन्होंने ही बोला मेरे को चले जा, एक बार संगम विहार होके आ जा और राधा जी का और कृष्ण जी के भी दर्शन कर लियो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, अब मैंने दिन में खाना वाना कुछ नहीं बनाया उनके लिए। मैं उनके लिए मैगी लेके आ गई थी, तो उन्होंने कहा मैं मैगी बना के खा लूँगा। अभी मेरी हालांकि बात हुई उनसे, तो उनकी भी मीटिंग वगैरह चल रही है और चैट बहुत ज़्यादा मिल रही है उनका, क्योंकि अभी उनका ना वो नहीं हुआ है। मतलब मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया नहीं होगा, तो अब बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड का थोड़ा मतलब प्रमोशन हो गया। प्रमोशन ये हुआ है कि जैसे वो अभी चैट्स वगैरह लेते थे, अब वो क्वालिटी कंट्रोल पे चले गए। उनका मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, उनकी पोस्ट चेंज हो गई है। उसी कंपनी में उनकी पोस्ट चेंज हो गई है। वो क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे तो वो चैट वगैरह लेंगे। उनका 11 तारीख से होगा, अभी नहीं है। अभी वो उसी पे कर रहे हैं जिन पोस्ट पे वो पहले थे। तो फिलहाल वो भी उन्होंने कहा कि मैं तो घर पे ही हूँ तुम। और हालांकि मैं रुक थी यार रात को, बट मेरे सास ससुर गाँव चले गए। जैसे मैंने सुबह बता दिया था आप लोगों को, मॉर्निंग में 5 बजे गाँव चले गए थे। उसके बाद से घर का इतना सारा काम हो गया था, मंदिर की सफाई वगैरह करना, मंदिर की सब कुछ काम ख़त्म करके फिर मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, कंफर्म नहीं था, बट मैंने एकदम से प्लान बनाया और एकदम से मेरा मन हुआ जाने का, तो मैं आ गई। और मेरे पापा लेने आए थे मुझे आस्था मंदिर पे। तो फिलहाल अभी मैं खाना वाना तो यहीं से बना के ले जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं खाना वगैरह अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए यहीं से बना के लेके जाऊँगी। और आज मेरा फास्ट है, मेरे हस्बैंड का फास्ट नहीं है, मेरा व्रत है। और अभी मैंने सास ससुर से भी बात नहीं करी, वो कहाँ पहुँचे हैं। मैंने उनको फ़ोन वगैरह नहीं करा। अभी मैं करूँगी उनको थोड़ी देर में फ़ोन। पापा का फ़ोन भी नहीं आया मेरे पास। तो फिलहाल कपड़े वगैरह भी मैंने बहुत सारे धोए हैं। अभी मैं हस्बैंड को फ़ोन करूँगी कपड़े वपड़े उठाने के लिए, क्योंकि सूखे होंगे कपड़े बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। तो फिलहाल मैंने चाय वगैरह पी ली है। मेरी सिस्टर ने मेरे को चाय बना के दी थी, मैंने चाय वगैरह पी ली है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, मैंने नाइटी पहन ली, क्योंकि उनमें मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी शाम को 7 बजे तक। तो अभी मैं जब जाऊँगी घर वापसी अपने ससुराल, तो तब मैं एक बार मंदिर ज़रूर जाऊँगी, भगवान जी के दर्शन करके जाऊँगी, राधा जी के और कृष्ण जी के दर्शन करके जाऊँगी। और वहाँ मैं कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँगी और वीडियोस वगैरह बनाऊँगी, जो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी भगवान जी के कुछ मतलब हमारे जो मंदिर है वहाँ पे मतलब माला और चुन्नी है, गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो वो धो देती हूँ मैं, वो धो देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो पहले मैं उनको धोती हूँ। मम्मी पापा सो रहे हैं कमरे में, बहन दूसरे कमरे में है। और तो आपको तो पता ही होगा कि मैं चैन से बैठने वाली बिल्कुल नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए होती है। मेरा हस्बैंड भी बोलते हैं कि इसके अंदर इतनी चुल है कि मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकती। मेरे को मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मतलब मेरे लिए बैठना दुश्वार है, क्योंकि मैं जॉब वगैरह करती थी पहले। तो मैंने अब जॉब वगैरह छोड़ दी है, किसी हालातों की वजह से जॉब वगैरह छोड़ दी है। तो फिलहाल इसलिए मैंने मतलब मेरे को बैठना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर बिज़ी रखना चाहती हूँ अपने आप को किसी न किसी काम में। तो बस कुछ नहीं। और फिलहाल सास ससुर गाँव चले गए, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल वो नवंबर में आ जाएंगे दिल्ली, अभी हम भी एक चक्कर गाँव जाएंगे। तो फिलहाल मैं फटाफट से पहले भगवान जी के कपड़े धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर।
तो आज खाने में ये आलू की सब्ज़ी भी मम्मी के घर से लाई थी, हलवा भी लाई थी और पूरी भी लाई थी, क्योंकि बट के दिन यही खाना बनता है। पहले मैं सोची थी अपने ससुराल आके बनाऊंगी, बट फिर मेरी मम्मी ने कहा कि यहीं से खाना लेके जाओ, क्योंकि फिर मैं लेट भी हो गई थी, तो मैं वहीं से खाना लेके आई हूँ। हलवा मैं अपनी सिस्टर के लिए भी लेके आई हूँ और हलवा मेरा वैसे ही फेवरेट है। फटाफट से लग रही है भूख, इससे मैं सब्ज़ी मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाली, इसमें मैं खाऊँगी। तो फटाफट से खाना खा लेती हूँ और जुकाम जैसा भी लग रहा है मेरे को, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो फिलहाल टाइम होने वाला है 9:10 का और फाइनली मैं अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ। और मेरे को आए हुए हो गए हैं 20 मिनट हो गए, 15-20 मिनट हो गए आए हुए। और आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि पूरे दिन भर सोई नहीं और फिर मॉर्निंग में गई, शाम को आई, ट्रैवल किया, फिर थोड़ा सा सिस्टर के साथ खाना बनाने में मदद करी। तो बस कुछ नहीं, और खाना वाना मैं अपनी मम्मी के यहीं से बना के लेके आई हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को मम्मी पापा गाँव चले गए, तो वहाँ से लेके आई हूँ हलवा, पूरी और आलू की सब्ज़ी। और मैं अपनी सिस्टर के लिए भी लेके आई हूँ, जो मेरी बहन रहती गाजीपुर में, उसके लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी मुझे मंदिर पे मिली थी, मेरी मम्मी को मिली थी, तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला था कि थोड़ा मतलब उसके लिए भी भेज देना। और वैसे ही मैं उसके लिए लेके ही आती थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी मम्मी ने अलग से टिप्पर में भेज रखा है। और बस कुछ नहीं, तो अभी हस्बैंड गए नहाने, मैं नहा के कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो पहले फटाफट से भोग तो मैंने लगा दिया था वहीं पे ही, मतलब अपने घर पे दिया वगैरह जला दिया था, भोग लगा दिया था, बट मैंने कुछ नहीं खाया है। और मैं मंदिर भी गई थी, वहाँ पे राधा कृष्ण जी के भी दर्शन किए जाते वक्त, मतलब आते समय मैंने दर्शन किए थे। और वहाँ पे मंदिर में कीर्तन वगैरह होता, सब नाच रहे थे, और उसको वो क्लिप भी मैं इस ब्लॉग में डाल दूँगी। और वाकई में मतलब बहुत जगह है कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रही है, बट इस बार मेरे को आना पड़ा, क्योंकि मैं रह लेती 2-3 दिन अगर मेरे सास ससुर यहाँ होते, बट वो गांव चले गए, तो उस वजह से मेरे को आना ही पड़ा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे रुकने के लिए, बट फिर उनकी प्रॉब्लम थी, उनको खाना कौन बना के देता, दिक्कत थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और कुछ नहीं, कभी जाएंगे, अब हम देखते प्लान करते हैं, हम दोनों जाएंगे 1-2 दिन के लिए। और मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, वाकई में मेरे को सीट तक नहीं मिली बैठने की। मेरे को सीट मिली जब मैंने वैशाली वाली मेट्रो ली थी, राजीव चौक से चलती, तब मुझे सीट मिली। मतलब मेरे आज पैरों और हाथों के और आँखों के एकदम बैंड बज गई है, और आँख में एकदम थकान हो रही है, और जुकाम भी हो गया एक साइड मेरे को। तो पहले मैं फटाफट से भोग लगा लेती हूँ और फिर खाना खा लेते हैं। और अब मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा मतलब अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग से अभी तक व्रत था मेरा, और बस आज कुछ खाया नहीं, एक केला खाया था मैंने मॉर्निंग में, और बस कुछ नहीं। तो फिलहाल मेरे मम्मी पापा तो 12 बजे के करीब खाएंगे खाना, क्योंकि वो मतलब कान्हा जी का व्रत खोल के फिर तो पंडित को जो भी मतलब दही मक्खन उन्होंने प्रसाद वगैरह बनाया जो भी, तो उसका भोग लगाते हैं और फिर बांटते हैं, और फिर वो मतलब घर आके खाएंगे खाना। तो मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी बना दिया था, तो मेरी सिस्टर भी बोल रही थी मुझे रुकने के लिए, बट कंडीशन ऐसी थी कि मेरे को मैं नहीं रुक सकती थी, प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मेरे को आना पड़ा। और मेरे मम्मी पापा कल भंडारा करवा रहे हैं वहाँ पे, मतलब राधा कृष्ण जी का ही भंडारा करवा रहे, कल कढ़ी चावल करवा रहे भंडारा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करवा रहे। तो बस मैं अगर मम्मी पापा होते तो मैं रुकती कल, क्योंकि भंडारा करवा रहे थे, तो मेरा रुकना था, मैं सोचती रुकने की एक बार, तो मम्मी पापा नहीं है, तो इससे मुझे रुकना नहीं पड़ा, मेरे को आना पड़ा। तो मैंने मम्मी पापा से बोला कोई नहीं, आप करो भंडारा, हम आपके साथ हैं। और बस कुछ नहीं, और बस मतलब शादी को मेरे 14 साल लगा हुआ है, अभी तक मैं कभी भी ऐसे नहीं आई हूँ और ऐसे नहीं गई हूँ। मैं अगर कभी भी गई हूँ तो 2-3 दिन रुक के आई हूँ, और पहली बार ऐसा हुआ है मैं गई हूँ 1 बजे मैं घर पहुँची थी, और अभी मैं घर वापस आ गई 6:30 बजे वहाँ से निकल गई थी। बस कुछ नहीं यार, क्या करें, घर भी संभालना ज़रूरी है। और मम्मी पापा से भी बात हुई थी, सास ससुर से, तो
वो 4 बजे पहुंच गए थे, शाम के 4 बजे गांव पहुंच गए थे। उनके बात हुई थी तो कह रहे थे ठीक है गांव का मौसम पहले से, बट उनके बिना बहुत अजीब लग रहा है घर मेरे को, खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो सास है ना उनको वो आती रहती है मेरे पास बार बार, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा खाली अच्छा अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। पापा का तो मुझे ससुर जी का इतना नहीं लगता है, क्योंकि पापा से मतलब होती रहती बातें, पर मम्मी है तो आती रहती है कमरे में, कोई किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी काम के लिए, तो बस वही है। तो फिलहाल मैं अब भूख लगा के खाना खा लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।